नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 14 अप्रैल 2025 को सुबह है 3:03 पर सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मंगल से प्रभावित अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 15 मई 2025 तक सूर्य मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है, तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव भी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य कैसा प्रभाव देंगे, ये जानकारी आपको देने वाले हैं। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान भी रहना है। तो देखिए, सूर्य देव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्य देव को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्य देव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य देव को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर भी सूर्य का प्रभाव होता है। सूर्य देव एक महीने में एक राशि में रहते हैं और सभी राशियों का एक चक्र पूरा करने में 1 वर्ष का समय लेते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों, तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी मिलती है। देखिए, कुंडली में अगर कई ग्रह प्रतिकूल अवस्था में यानी कमजोर अवस्था में विराजित हों और ज्योतिष के मापदंड के आधार पर केवल एक ग्रह यदि सूर्य कुंडली में अनुकूल हो, तो जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च सफलता मिलती है। सूर्यदेव अगर कुंडली में बलवान हो तो जातक को जीवन में मनोबल मिलता है, आकर्षण क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है, लीडरशिप क्षमता होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के संगठन को या समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए सक्षम होता है। सूर्य बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी सफलता मिलती है। पिता का सहयोग जीवन में मिलता है और हर क्षेत्रों में सम्मान मिलता है। लेकिन सूर्यदेव अगर कुंडली में खराब अवस्था में विराजित हों तो हड्डी में समस्या, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग, पिता के साथ संबंध खराब रहना, बालों के झड़ जाने की समस्या शरीर में होती है। सूर्यदेव पीड़ित अवस्था में कुंडली में विद्यमान हो तो नेत्रों में समस्या होती है, यानी आंखों में जल्दी चश्मा चढ़ता है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मेष राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके पंचम घर के स्वामी हैं, जो कि 14 अप्रैल 2025 को आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं और आपकी राशि में ये उच्च के होकर 15 मई तक रहने वाले हैं। तो कुंडली के प्रथम घर में रहेंगे तो प्रथम घर से आचार, विचार, व्यवहार, चरित्र, स्वभाव के बारे में विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर सूर्यदेव प्रभावी रहेंगे, तो पिछले समयावधि में जातकों के जीवन में लगातार असमंजस और कई प्रकार की चुनौतियां जीवन में बनी रही, क्योंकि सूर्यदेव आपके द्वादश भाव में प्रभावित है। राशि के ऊपर सूर्य प्रभावी होने वाले हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के असीमित ऊर्जा शक्ति में वृद्धि आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सूर्यदेव के इस परिवर्तन से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपको विशेष रूप से रुके काम कर्म क्षेत्र के मामले में बनने की प्रबल संभावना दिखाई देने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में नई संभावनाएं, ये परिवर्तन आपको देने वाला है। खास तौर से मेष राशि के ऐसे जातक जिनका जुड़ाव सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है।
इस गोचर काल की समयावधि में उच्चस्थ अवस्था में सूर्य का प्रभाव विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को बड़ा परिवर्तन देने वाला है। जो भी मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा प्रतियोगिता में जिन मेष राशि वाले जातकों का जुड़ाव है, अगर इस 1 महीने की समयावधि में किसी कंपटीशन में आप बैठते हैं, पूरी ऊर्जा और पूरी तन्मयता के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। हालांकि मेष राशि के ऊपर सूर्यदेव प्रभावी होने वाले हैं, तो आपके क्रोध में वृद्धि जरूर करने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव की 7.5 भी आपके ऊपर रहने वाली है। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को अपने आवेग पर नियंत्रण बनाकर ही चलना चाहिए। इस समयावधि में वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, अन्यथा विवाद की स्थिति परिवार में भी निर्मित हो सकती है और वर्क प्लेस पर भी निर्मित हो सकती है। सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में आपकी राशि के ऊपर प्रभावी होकर 7वीं दृष्टि आपके सप्तम घर में डालने वाले हैं। तो सप्तम घर में सूर्यदेव की दृष्टि प्रभाव रहने से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में तो बेहतर आपको समय जरूर रहने वाला है, क्योंकि सप्तम घर आपके जीवन में आपकी आमदनी का है। मेष राशि वाले जातक यदि प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में अच्छा खासा धन लाभ का योग जीवन में रहने वाला है। लेकिन चूंकि सप्तम घर में सूर्यदेव की दृष्टि पड़ने वाली है, सूर्य की दृष्टि विच्छेदनकारी होती है। सप्तम घर आपके जीवन में आपकी पत्नी का है, आपके वैवाहिक जीवन का है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में आपको इस समयावधि में क्रोध ज्यादा मिल सकता है। आपके जीवन में इस समयावधि में भावनाओं के बिगड़ने की संभावना ज्यादा बनने वाली है। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को अपने आवेग पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वैवाहिक मामलों में पार्टनर के साथ संबंध अनुकूल बनाकर चलना होगा। मेष राशि वाले जातकों को इस 1 महीने की समयावधि में सूर्य की अनुकूलता की वजह से ही यदि आपको शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि बनी हुई है, जैसे जिन जातकों के जीवन में इस समयावधि में कोई लंबे समय से यदि पीलिया की बीमारी है, चर्म रोग की समस्या बनी हुई है, या जिन मेष राशि वाले जातकों को सिर में किसी भी प्रकार की समस्या है, उसमें आपको कुछ कमी जरूर मिलने वाली है। यदि आप संयमित दिनचर्या अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में शारीरिक मामलों में चल रही समस्याएं भी समाप्त होने वाली है। तो उच्चस्थ अवस्था में सूर्य राशि के ऊपर प्रभावी होने वाले हैं, तो आपके जीवन में इस प्रकार का परिणाम आपको देने वाले हैं। यदि हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें तो इस 1 महीने की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को जीवन में पिता के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलना होगा। यदि आप सूर्य जनित शुभता जीवन में चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, सूर्य को मीठा जल अर्पित करना बेहतर परिणाम देगा। मीठा जल कहने का मतलब यह है कि तांबे के लोटे में आप जल लें, उसके बाद उसमें या तो रोली या शहद डालकर उसको मीठा बनाएं, उसके बाद सूर्य को अर्पित करें। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।